गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दिस साइड सी है राहुल बजाज। सो आज हम अपनी इस वीडियो में डिपार्टमेंटल ऑडिट के बारे में डिस्कस करेंगे। एज़ यू नो, आप कुछ समय से देख रहे होगे कि डिपार्टमेंटल ऑडिट के लिए जो नोटिस हैं वो टैक्स पेयर्स को या रजिस्टर्ड पर्सनस को बहुत सारे रिसीव हो रहे हैं। नंबर्स जो हैं उनके काफ़ी इंक्रीज़ हो चुके हैं डिपार्टमेंटल ऑडिट के लिए। हम आज अपनी इस वीडियो में उसका जो प्रोसीजर्स रहता है, उनका जो टाइम लिमिट रहता है और डिपार्टमेंटल ऑडिट का, और उनके पास क्या क्या राइट्स हैं और हमारे पास क्या क्या राइट्स हैं उसके। आज हम अपनी इस वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे एज़ पर सेक्शन 65 ऑफ CGST एक्ट एंड एज़ पर रूल 101 ऑफ CGST रूल 2017 के अकॉर्डिंग, राइट। मेरा जो सबसे पहला पॉइंट है उसमें यह है कि एक कमिश्नर या फिर उसका कोई भी ऑथोराइज्ड ऑफिसर सबसे पहले एक ऑर्डर देगा, जर्नल और स्पेसिफिक ऑर्डर, किसको? किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को। यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक पर्सन ऐसा नहीं है कि ये हमें ही क्यों रिसीव हुआ, उसको रिसीव क्यों नहीं हुआ। ऑफिसर अपनी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, उसको अगर कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को ऑडिट के लिए एज पर सेक्शन 65 में बोल सकता है। उसके लिए उसे एक फॉर्म इशू करना होगा, जिस फॉर्म का नाम है GST ADT 01। अगर आपके पास GST ADT 01 आपको रिसीव होता है इवन आपकी मेल पे या आपके पोस्ट ऑफिस पोस्टल एड्रेस पे, देन आप समझ लेना कि आपकी ऑडिट शुरू हो चुकी है, राइट। सबसे पहले उसका काम है ऑर्डर देना। और दूसरी चीज़, जो ऑर्डर जब देगा, क्या सर उसमें एक फाइनेंशियल ईयर जो पीरियड रहेगा, क्या एक फाइनेंशियल ईयर रहेगा या फिर वो पीरियड डिफरेंट भी हो सकता है? उस ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं है फाइनेंशियल ईयर, वो पीरियोडिकली भी ऑडिट कर सकता है। इवन वो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली किसी भी पीरियड का वो ऑर्डर आपसे कर सकता है इवन। ऐसा नहीं, उस ऑर्डर पे वो डॉक्यूमेंट सिर्फ आपके जुलाई 2017 से मंगवा सकता है, वो पीछे के भी 15-16 के भी जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको आपसे मंगवा सकता है, राइट। देन अब जो उसको वो ऑर्डर इशू करेगा या नोटिस इशू करेगा जो आपके कंडक्ट ऑडिट के लिए, उसमें और ऑडिट शुरू होने में कम से कम 15 दिन का या 15 डेज़ का गैप होना ज़रूरी है। डैट मीन्स कि उसको 15 डेज से पहले ही अपना जो नोटिस है GST ADT 01 है वो इशू करना होगा, राइट। और जब वो ऑडिट कंडक्ट करने का जो उसके पास राइट रहता है, क्या वो ऑडिट जो कंडक्ट उसको करना है वो एक जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसका प्लेस ऑफ बिजनेस पे में जाके भी ऑडिट कंडक्ट कर सकता है, और ऑफिस में अपने बैठे बैठे सारी इन्फॉर्मेशन मंगवा के भी वो ऑडिट कंडक्ट कर सकता है एज पर सेक्शन 65 के अकॉर्डिंग। जो ये ऑडिट का टाइम पीरियड रहेगा वो 3 मंथ पहले, सबसे पहले वो 3 मंथ रहेगा फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट। अगर उसको लगता है मेरा 3 मंथ में ऑडिट नहीं कंप्लीट हो रहा, देन वो अपनी एक्सटेंशन भी ले सकता है, और वो एक्सटेंशन मैक्सिमम 6 मंथ की रहेगी फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द आफ्टर द एंडिंग ऑफ द 3 मंथ। डेट मीन्स उसके पास टोटल 9 मंथ मिल सकते हैं उसको अपने ऑडिट को कंप्लीट करने के लिए। अब इसमें जो है कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट के लिए एक एक्सप्लेनेशन दी गई कि कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट हमें कब से लेना है। क्या जब से हमने नोटिस रिसीव किया हमें तब से लेना है? आंसर इज़ नो। कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट आपको तब लेना है जब आपने डॉक्यूमेंट जो उसने मांगे हैं आपसे, आपने उसको अवेलेबल करवाए हैं, और या फिर वो आपके प्लेस ऑफ बिजनेस में जाके जिस दिन पहले दिन आपका ऑडिट शुरू करता है, विच एवर इज़ लेटर, जो भी लेटर डेट होगी उस डेट से आपका कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट आपका शुरू हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया वो अपने ऑफिस में बैठे बैठे भी आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो मंगवा के ऑडिट कंप्लीट कर सकता है या शुरू कर सकता है। तो सबसे पहला जो आपका काम रहेगा वो सारे डॉक्यूमेंट जो भी उसने डिमांड करे हैं उसको आपको सीक्वेंस वाइज अपने ऑफिस में लेके जाना होगा। और ये सेक्शन बोलता है कि अगर वो कोई ऑफिसर आपके प्लेस ऑफ बिजनेस में आके कोई ऑडिट कंडक्ट करना चाहता है, देन सबसे पहले आपको जो एक बेसिक फैसिलिटीज़ होंगी, जो नेसेसरीज फैसिलिटी होंगी, जो ऑफिसर को रिक्वायर्ड होंगी और उसको हेल्प करेंगी वेरीफाई करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स के लिए, वो नेसेसरी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करनी होगी। और उसके साथ साथ आपको कुछ रेंडर असिस्टेंस भी देनी होगी कुछ डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करने में या कुछ चीज़ें बताने में, ताकि वो अपना ऑडिट टाइमली कंप्लीट कर सके।
सो ये भी हमारा एज पर सेक्शन ही बताता है। अब ऑडिट करते दौरान अगर उसे कुछ डिस्क्रिपेंसीज मिलती हैं, कुछ फाइंडिंग्स मिलती हैं, वो फाइंडिंग्स सबसे पहले आपका टैक्स पेयर के साथ डिस्कस करेगा, देन आपको उसका रिप्लाई करना होगा और उस रिप्लाई के बेस पे वो उसका कंक्लूजन निकालेगा अपनी फाइंडिंग्स, और जो भी उसकी रहेंगी उस आपके रिप्लाई और रिस्पॉन्स के बेसिस पे ही वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट को तैयार करेगा, राइट। कंक्लूजन के 30 डेज़ के अंदर विद इन 30 डेज़ के अंदर कंक्लूजन के एक ऑफिसर को, टैक्स पेयर को एक फॉर्म GST ADT 02 जो कि कंक्लूजन ऑडिट रिपोर्ट होती है वो भी शेयर करनी होगी। उसमें बताना होगा कि मैंने क्या क्या फाइंडिंग्स मिली हैं मुझे, इसमें आपके क्या राइट्स हैं, आपकी क्या ऑब्लिगेशंस हैं और इन फाइंडिंग्स के क्या क्या रीजंस हैं स्पेसिफिकली, वो बताना होगा उसको। उसके बाद ही जो टैक्स लाइबिलिटी आपकी कंप्यूट होती है या नहीं होती है, उसके बाद का वो प्रोसेस रहने वाला है। नेक्स्ट लास्ट एंड इम्पोर्टेंट जो स्टेप रहता है वो ये है कि अगर ऑडिट करते समय उसको, ऑफिसर्स को, कमिश्नर्स को या अदर ऑफिसर्स को ऐसा लगता है कि इसने कोई ना कोई टैक्स की चोरी करी है, टैक्स को कम पे करा है या पे नहीं करा, या फिर रिफंड को गलत क्लेम करा है, या फिर इनपुट को रॉन्गली और यूटिलाइज्ड और अवेल्ड करा है, देन वो ऑफिसर जो है ऑडिट कंप्लीट होने के बाद भी सेक्शन 73 और 74 की जो प्रोसीडिंग्स हैं शो कॉज नोटिस के थ्रू वो इनिशिएट कर सकता है। ये सेक्शन उसको ये राइट देते हैं। सो थैंक यू। यही स्टेप्स थे जो कि ऑडिट में उसे फॉलो करने होते हैं। सो थैंक यू।